नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आपने देखा कि अपन ने कल तो थी फिटर ट्रेड का परिचय, उसका पूरा का पूरा चैप्टर है वो अपन ने क्लियर कर दिया था। उसमें अपन ने देखा था कि फिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से काम होते हैं। अपन ने उसमें फिटर की फुल फॉर्म देखी थी, ठीक है। और साथ साथ अपन ने देखा था उसमें सॉफ्ट स्किल के अंदर उसमें क्या था आपका 5S सिद्धांत। 5S सिद्धांत क्या होता है? यह एक जापानी तकनीक है। इसके अंदर जैसे कि अपन एक बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो बहुत ही साफ सुथरा एक ढंग से होता है, सही सोचता से होता है, सावधानी से होता है। उसी को अपन क्या कह सकते हैं? 5S सिद्धांत। और क्या कह सकते क्या है, मतलब है ही वो 5S सिद्धांत। वहां पे क्या होता है, बिल्कुल मतलब सटीकता से काम किया जाता है, ठीक है, एक भी ऊपर नीचे नहीं होती। तो इसी के साथ अपना आज दूसरी यूनिट शुरू कर रहे हैं, माप और माप लेने वाले औजार, ठीक है। अब माप और माप लेने वाले औजार कौन कौन से होते हैं मेरे को बताओ, बताएगा कोई? देखो, माप क्या होती है, जैसे ये है आपका स्टील रूल, ठीक है। ये स्टील रूल से अपन ने यहां पर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या आप मान लो पूरी की पूरी 20 सेंटीमीटर की रेखा है वो क्या कर ली, खींच ली। अब ये थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी पर ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर की रेखा अपन ने। अब ये तो हो गई इसकी माप, ठीक है। अब आपने किससे से मापा है? स्टील रूल से। तो ये आपका क्या हो गया? टूल। तो साधारण सी परिभाषा होगी, छोटी सी, अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ साथ अपन नोट करते चलते हैं और यूनिट डाल लीजिए। सेकेंड, माप और माप लेने वाले औजार। देखो माप क्या होती है। माप देखो, जॉब के साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारण किया जाता है। क्या? जॉब के साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारण किया जाता है। अब जॉब क्या होती है, जैसे आपने कार्यशाला में देखा होगा, प्रैक्टिकल लैब में जो एमएस प्लेट होती है, ये आप इस क्या बोलते हो, एमएस प्लेट, जो लोहे की होती है। एमएस प्लेट यानी माइल्ड स्टील की जो प्लेट होती है वो आप काटते हो, तो 50/8 की काटते हो। तो ये क्या होगी, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी। ये क्या होगी, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई माप की। तो आपने देखा कि ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, मतलब ये पूरी की पूरी आपकी 50/8 सॉरी, इसके आगे अपन क्या लगाते हैं, लगाते हैं। अपना फिटर का पूरा सिलेबस है वो में ही गुजरेगा, सेंटीमीटर इंच तो कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि जॉब के साइज की एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना, उसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। आप इंग्लिश में माप को क्या कहते हो? मेजरमेंट कहते हैं। देखो दोबारा सुनो, किसी जॉब के साइज को स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना वो क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है या माप कहलाता है। तो परिभाषा लिखिए। किसी जॉब की साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना माप या मेजरमेंट कहलाता है। देखो अपन पूरा का पूरा बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। अपन ने बेसिक लेवल से ही शुरू किया था और बेसिक लेवल से ही मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता रहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है वैसे, ठीक है। और बार बार ऐसा है कि पसीना पोंछने के लिए जाता हूं, ठीक है। चलो इसे लिखो। ये तो हो गया आपकी माप की परिभाषा। किसी जॉब की साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना माप या मेजरमेंट कहलाता है। आप माप को इंग्लिश में क्या बोलते हो? मेजरमेंट बोलते हो, ठीक है। इसी के साथ लिखिए औजार की परिभाषा। देखो अब आपने क्या किया था, स्टील रूल से क्या किया था, इसकी माप ली थी। स्टील रूल से आपने माप ली थी, तो आप क्या बोल सकते हो? जॉब की माप लेने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे मेजरिंग टूल कहते हैं। देखो
जोब की माप लेने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे मेजरिंग टूल कहते हैं। एक बात और बता दूं आपको, यहां पे ये मत देखिएगा कि टू बड़ा है छोटा है, मैं आपको फिटर पढ़ा रहा हूं मैं कि हिंदी, ठीक है। चलो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आई बात समझ में, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। माप क्या होती है? किसी जॉब की साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना माप या मेजरमेंट कहलाता है। और जॉब की माप या जॉब की साइज की माप लेना, ऐसे कर सकते हो, या आप लिख सकते हो माप लेने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है, जॉब की माप लेने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे मेजरिंग टूल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो। चलें, चलो अब बात आती है कि जो आपकी जो माप है वो किस पे निर्धारित है। ठीक है, माप आपकी किस पे निर्धारित है? तो नोट लगा के एक छोटा सा लिखेंगे क्या कि एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई की जो यूनिट है उसे क्या माना गया है? मीटर माना गया है। ठीक है, तो लिखो एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल, क्या? सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई की यूनिट को, क्या? लंबाई की बेस या यूनिट को, क्या आप कुछ भी बोल सकते हो, लंबाई की बेस को मीटर माना गया है। कि लंबाई की बेस की यूनिट को, बेस यूनिट या बेस की कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। यूनिट को मीटर माना गया है। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आया कि सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई के अनुसार जो आपकी लंबाई है, जैसे कि आपने देखा कि यहां से यहां तक आपने 20 मीटर की लंबाई खींची, 20 सेंटीमीटर की लंबाई खींची, तो वो क्या है? एक लंबाई है और उसकी बेस यूनिट है, उसे कैसे माना गया? मीटर को माना गया। मीटर को सबसे बड़ा माना गया अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, यहां पे माना गया। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखो थोड़ा सा, अब कैसे माना गया वो देखो। 1 मीटर में कितने बता सकते हो एमएम होते हैं? 1 मीटर में बराबर एमएम बताओ कितने होते हैं? 1000 एमएम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपना फीटर का पूरा फंडामेंटल है वो एमएम में चलेगा, इंच और सेंटीमीटर तो कभी कभी आएगा। ठीक है, तो देखियो अब सेंटीमीटर में कितने होते हैं एमएम? 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 एमएम होते हैं। ये छोटी छोटी बातें भाई नोट करने की है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बताओ 1 एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन होते हैं। ये माइक्रोन का सिंबल है। ठीक है, और 1 माइक्रोन मीटर में कितने एमएम होते हैं?
0.01 मिनी माइक्रोमीटर। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ। फिर इसके बाद आप बात आती है पद्धति की। इसके बाद बात आती है पद्धति की कि इसमें कितनी पद्धतियां उपयोग की जाती है। इसमें प्यारे बच्चों 2 पद्धति उपयोग की जाती है, मैं बताऊंगा आपको, ये लिखो आगे। चलो अब बात आती है लंबाई की माप की मानक इकाइयां। जो लंबाई की माप की मानक इकाइयां है वो क्या होती है, यानी पद्धतियां क्या होती है। लिखो, एक टॉपिक डाल दो छोटा सा यहां पे, लंबाई की माप की मानक इकाइयां बताओ क्या होती है, बताओगे। देखो कि किसी पद्धति में जॉब का माप लेने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, कि किसी पद्धति में जॉब का माप लेने के लिए क्या होती है कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो वो पद्धति क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, देखो देखो, किसी पद्धति में, सॉरी जॉब में नहीं, किसी पद्धति में, किसी पद्धति में, पद्धति में जॉब का माप लेने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है या मान ली जाती है। मान ली जाती है। ठीक है, अब वो पद्धति कौन सी होती है, 2 प्रकार की पद्धति होती है। क्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब वो पद्धति 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है मीट्रिक पद्धति और एक होती है आपकी ब्रिटिश पद्धति। जो मीट्रिक पद्धति है वो अपनी क्या है, इंडिया की है, और जो ब्रिटिश पद्धति है वो क्या है, विदेश की है, बाहर की है। ठीक है, तो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं अपन, दोनों पद्धतियां समझते हैं कौन सी क्या है। चलो बढ़े आगे। चलो अब देखो मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति, अब बताओ मीट्रिक पद्धति में कौन सी 2 यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट आती है, बताओगे। बताओ कौन सी होती है, इसके अंदर कौन सी यूनिट होती है, बताओगे कोई। चलो मैं बताता हूं, इसके अंदर आपकी 2 होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी एमकेएस, एक होती है आपकी सीजीएस। ये क्या है, 2 स्टैंडर्ड यूनिट है एमकेएस। अब सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, एमकेएस की फुल फॉर्म क्या है, बताओ मेरे को, बताओ। नहीं मालूम, चलो देखो, सीजीएस से सी से हो गया सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, और जी से हो गया ग्राम, क्या हो गया ग्राम, और एस से हो गया सेकंड, क्या हो गया सेकंड। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। सेंटीमीटर्स को आपको पता है अपन cm से दर्शाते हैं, और जी को जो ग्राम है, ग्राम को अपन जी से दर्शाते हैं, और सेकंड को अपन एस से दर्शाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये है एमकेएस। एमकेएस में क्या होता है, एम का तो हो जाता है मीटर, क्या हो जाता है मीटर, और के का हो जाता है किलोग्राम, किलोग्राम, और एस का हो जाता है वही का सेकंड, ठीक है। इसमें भी आपको पता है मीटर को एम से, और किलोग्राम को केजी से, और इस सेकंड को अपन एस से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन ब्रिटिश पद्धति की तरफ। क्या, ब्रिटिश पद्धति। चले, अब छोटा सा है ब्रिटिश पद्धति, चलो आगे लिख देता हूं मैं। आपको सीजीएस और एमकेएस का तो पता लग गया। अब ब्रिटिश पद्धति में देखिए क्या होता है, ब्रिटिश पद्धति। अब ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, एफपीएस, एफ का हो गया फुट, पी का हो गया पौंड, और एस का हो गया सेकेंड, फुट पौंड सेकेंड, फुट पौंड सेकेंड, क्या फुट पौंड सेकेंड। देखो, जो बर्थडे पे जो अपन केक लाते हैं ना, वो कभी किलो के हिसाब से नहीं मिलता, किसके हिसाब से मिलता है, पौंड के हिसाब से मिलता है भाई, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया आपकी ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। तो चलो इसे अपन आगे बढ़ते हैं, चले। चलो, अब बात आती है मानक मीटर, जो आपको मैंने बताया था मानक मीटर, जैसे पद्धति है वो कैसे ली गई, ठीक है। मानक मीटर है, क्यों माना गया, किस लिए माना गया, किसी और को क्यों नहीं माना गया, मानक मीटर ही क्यों माना गया, वो अपन देखते हैं, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप समझ जाना, फिर अपन लिखेंगे। चलो देखो, अब टॉपिक डालो मानक पद्धति। अब मानक पद्धति में क्या है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर बाट व माप, बाट यानी किलोग्राम, 1 किलोग्राम हो गया, 2 किलो के जो बाट होते थे पहले, भारी भारी लोग के बाट होते थे, वो बाट, और माप यानी जो स्टील रूल होता है उसकी माप के अनुसार दो धातु प्लेटिनम और इरेंडियम, जो प्लेटिनम इरेंडियम होती है, प्लेटिनम तो बहुत महंगी होती है, वो किस कलर की होती है, चांदी कलर या सिल्वर कलर की अपन मान सकते हैं, और जो इरेंडियम होती है वो किस कलर की होती है, आपकी तांबे कलर की होती है, ठीक है। किस कलर की होती है, तांबे कलर की होती है। तो इन धातुओं का मिश्रण कर एक क्या बनाई गई, छड़ बनाई गई, और वो छड़ के 2 छेद किए गए समांतर, क्या किए गए, 2 छेद किए गए। जैसे मान लीजिए ये कोई छड़ है और इस पे 2 छेद किए गए, और इन दोनों छेदों के बीच की दूरी क्या है, मानक मीटर है भैया, क्या है, मानक मीटर। आई बात समझ में या नहीं आई? देखो एक बार दोबारा समझाता हूं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बाट व माप के अनुसार, क्या, बाप व माट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस पर, किसके सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। प्लेटिनम और इरेंडियम की क्या है, छड़ रखी गई, क्या रखी, प्लेटिनम और इरेंडियम की छड़। जैसे ये क्या है, ये आपका प्लेटिनम भी है और इरेंडियम भी है, ठीक है, दोनों को मिला के छड़ रखेगी। उन छड़ के बीच में एक समांतर होल किया गया, और वो होल के बीच की दूरी वो क्या है, मानक मीटर मानी गई है। इसी प्रकार अपने भारत में भी वो पड़ी है, कहां पड़ी है, दिल्ली में पड़ी है, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र के। ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग राजधानी में वो पड़ी है, जैसे अपने राजधानी दिल्ली में पड़ी, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं अपन आगे, बस ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर अपन कल से शुरू करेंगे अपने माप लेने वाले औजार और माप कौन सी होती है, ठीक है।
देखो लिखो कि फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बाट व माप के बाट व माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, इंटरनेशनल जिसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय। क्या अंतरराष्ट्रीय कार्यालय? एक मिनट यार, देखो हिंदी थोड़ी वीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, हिंदी बहुत ही थोड़ी वीक है, थोड़ी क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं, जो मेन मेन चीजें हैं वो मार्क कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम व इरेडियम, प्लेटिनम व इरेडियम की धातु से छड़ बनाकर रखिए। क्या है कि प्लेटिनम व इरेडियम की धातु से छड़ बनाकर रखी है और छड़ के समान दूरी पर 2 होल किए गए हैं। उन होल के बीच की दूरी, उन होल के बीच की दूरी उन होल के बीच की दूरी को मानक माना गया, मानक माना बीच, उन होल के बीच की दूरी को मानक मीटर माना गया। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एक बार रुको, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। होल, इरेडियम, प्लेटिनम, होल बनाकर बीच की दूरी को मानक मीटर माना। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, अब बात आती है कि ये कहां कहां रखी गई है, अलग अलग देशों के अलग अलग राजधानी में रखी गई। ये छड़ देशों के राजधानियों अलग अलग, ये छड़ अलग अलग देशों के अलग अलग राजधानियों में
रखिए। ठीक है, साथ ही में लास्ट लिख लो थोड़ा सा, क्या है कि भारत में इसका प्रारूप दिल्ली के राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान शाला में है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं साथ साथ। देखो, माप दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रत्यक्ष माप, एक होती है अप्रत्यक्ष माप। जो प्रत्यक्ष माप होती है वो क्या होती है? जो स्टेल रूल की सहायता से ली जाती है। अपन को साफ साफ दिखाई देता है, औजार भी दिखाई देता है और टूल भी दिखाई देता है। ठीक है, और जो आपकी अप्रत्यक्ष माप होती है उसमें आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है? औजार दिखाई देता है और जो जॉब होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, और फिर औजार होता है उसको स्टेल रूल पर स्थानांतरित किया जाता है। फिर आपका क्या होता है? माप आपके आगे आती है। ठीक है, चलो तो धन्यवाद, थैंक यू। अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।